वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद करण। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अवॉइड योर क्रिप्टो टैक्स एंड हाउ टू कैलकुलेट योर क्रिप्टो टैक्स। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि क्रिप्टो टैक्स कैसे बचाएं और क्रिप्टो टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करें। एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो टैक्स इन दिस वीडियो। बट पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल क्रिप्टो विद करण और मुझे सोशल नेटवर्क्स पे प्लीज़ फॉलो करें टू गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिप्टो करेंसी। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, आप सबको पता है 1 अप्रैल से क्रिप्टो टैक्स लग गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगा दिया है। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक, टीडीएस 1%, 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा और कोई भी सेट ऑफ नहीं है लॉस के ऊपर। तो पहली चीज़ है 1% टीडीएस। जो 1% टीडीएस है वो कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया कि वो हम कैसे पे करेंगे। तो जो 1% टीडीएस है वो डायरेक्ट एक्सचेंज काट के ही देगी आपके बाय और सेल के ऊपर। जब भी आप कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करेंगे या सेल करेंगे उसके ऊपर 1% टीडीएस ऑटोमेटिकली काटेगी एक्सचेंज। तो ये है पहली चीज़। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि 30% जो टैक्स आपको देना है सेल के ऊपर। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी पे कैसे टैक्स लगेगा। तो ये है कि अगर आप इसके अंदर बाय कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तब आपको टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 1% टीडीएस लगेगा। लेकिन जब आप उसको सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, ये नहीं कि आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और 100 रुपये की बेच दी तो आपको 30% टैक्स लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, उसको 130 रुपये, 150 रुपये, जितना भी आप, उसके ऊपर का जो प्रॉफिट आएगा आपको, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा। तो ऐसे कैलकुलेशन होगी टैक्स की। 30% टैक्स की कैलकुलेशन होगी प्रॉफिट के ऊपर, जो आप ऊपर से पैसा कमाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये है दूसरी चीज़ की 30% टैक्स कैसे लगेगा। और जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते, अब उनको भी होगा, जो लोग इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो आईटीआर नहीं फाइल करते, जिनकी इनकम कम है, 5 लाख से कम है, जो टैक्स नहीं पे करते, उनके लिए ये क्वेश्चन है कि क्या उनको भी क्रिप्टो टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी, उनको भी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी और क्रिप्टो टैक्स देना पड़ेगा अगर वो प्रॉफिट बुक करते हैं, चाहे उनकी इनकम 5 लाख से कम क्यों नहीं हो। लेकिन वैसे एक बात है, आईटीआर सबको फाइल करनी चाहिए। नील की रिटर्न भी जाती है। जो लोग नहीं आईटीआर फाइल करते उनको भी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। बेसिकली मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हाउ टू आईटीआर फाइल कैसे करनी है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग नहीं आईटीआर फाइल करते, आपको बताना पड़ेगा। उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स का, कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जो आप अदर सोर्सेज में इनकम कमा रहे हो, क्रिप्टो करेंसी से जो आप इनकम कमा रहे हो, अपनी आईटीआर में उसको आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया है, और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो वो आने वाले टाइम में जैसे जब अगले साल ये पोर्टल खुलेगा, ऑप्शन आएगा क्रिप्टो टैक्स का, तब हम देखेंगे कि कैसे ये क्रिप्टो टैक्स ऑप्शन देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे उसको, इस ऑप्शन को देता है। एक ऑप्शन आ जाएगा आईटीआर जब आप फाइल करोगे अपनी, चाहे आप वो बिजनेस इनकम में कर रहे हो, चाहे आप अपनी सैलरी इनकम में कर रहे हो, उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिप्टो टैक्स की, जो सी आप इनकम है उसका। तो आप उसके अंदर अपनी इनकम डाल सकते हो और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी के जो टैक्स लगाने वाली है इंडिया गवर्नमेंट, जो लगा दिया है। हो सकता है एक और चीज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको रिड्यूस कर दे टैक्स को। तो ये है पहली चीज़। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अवॉइड क्रिप्टो करेंसी टैक्स इन इंडिया लीगली। तो पहली चीज़ ये है कि आपने यूएसडीटी का नाम सुना होगा। यूएसडीटी एक क्रिप्टो कॉइन है, लेकिन वो मतलब एक स्टेबल कॉइन है, यूएसडीटी थेटर। तो ये एक स्टेबल कॉइन है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, ये डॉलर के साथ चलता है, जितना डॉलर का रेट है ये उतना ही चलता है। तो इसमें रिस्क का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसमें कोई आपको रिस्क नहीं होता इसके अंदर इन्वेस्ट करने का। ये एक तरह की मनी ही है, जैसे आईएनआर है वैसे ही यूएसडीटी है। बस एक ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी है। तो टैक्स कभी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करने पर नहीं लगा, उसको सेल करने पे है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट को अभी इसके ऊपर क्लियर नहीं है कि आप इसको अगर एक्सचेंज करोगे किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, उसके ऊपर टैक्स नहीं, पर सेल करोगे तो अगर आप आईएनआर में सेल करते हो उसको, जैसे कि आपने कोई कॉइन बेचा और आईएनआर में उसको, जैसे वजीर एक्स में हम देखते हैं, हमने आईआर या किसी भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में हम देखते हैं
सन क्रिप्टो, तो इन सब में CoinDCX में, इन सब में INR में जब आप कन्वर्ट करते हो, सेल करते हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसके ऊपर से। लेकिन अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो कॉइन को, समझ लो कि आपने शिबा इनू लिया या कोई भी ABCD कोई कॉइन लिया, आपने उसको USDT में कन्वर्ट किया, तो वो एक क्रिप्टो करेंसी, आप उसको सेल नहीं कर रहे, आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है, आप USDT में उसको एक्सचेंज कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। अभी इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लियर नहीं है कि एक्सचेंज के ऊपर टैक्स है किसी क्रिप्टो करेंसी, सेल के ऊपर है। एक्सचेंज हम कर सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ही है USDT, एक क्रिप्टो कॉइन है USDT, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अभी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ऐसा अभी तक यही है कि USDT पे टैक्स नहीं लगेगा अगर आप उस क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हो आपके ऊपर। तो एक ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको, आप किसी भी फॉरेन एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो जैसे हॉटबिट। तो एक अगर आपको अवॉइड करना है टैक्स, तो अब एक और चीज़ है कि लोग, अब ज़्यादा लोग ये करेंगे कि जहाँ पे KYC नहीं लगती जिन एक्सचेंजेस पे, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ट्रस्ट वॉलेट, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कोई ID ना कुछ, सिर्फ एक ऐसे कि वो डिसेंट्रलाइज चीज़ है, वॉलेट है, कि वहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, ना मोबाइल नंबर, ना कुछ, ना कोई ID प्रूफ, बस आप ट्रांसफ़र करते हो वहाँ से क्रिप्टो करेंसीज को, तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रख सकता कोई कि ये किसका है। तो लोग अब क्या करेंगे, मैक्सिमम ट्रस्ट वॉलेट जैसी चीज़ें यूज़ करेंगे ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े। तो अगर आपने जैसे सुना 0.1% इंडोनेशिया में टैक्स लगा है, अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा बुक करते हो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, आप वहाँ जाके इसको सेल कर सकते हो, वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझ लो आपने USDT में कोई कोइन सेल किया, समझ लो आपको प्रॉफिट हो रहा है, किसी कॉइन में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको USDT में कन्वर्ट करके इंडोनेशिया में जाके या किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके जहाँ पे टैक्स ज़्यादा नहीं है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, वहाँ पे जाके आप इसको सेल कर सकते हो, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो और पैसे ले सकते हो, कोई चीज़ ले सकते हो। तो अब लोग ऐसा करेंगे, जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे बाहर के, वहाँ पे जहाँ पे टैक्स नहीं है। तो एक ये चीज़ हो जाएगी। तो कुछ हैं ऐसे मैनिपुलेशन होंगी क्रिप्टो टैक्स बचाने के लिए, लोग ऐसा करेंगे क्योंकि 30% टैक्स बहुत ज़्यादा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। 1% आप TDS काट रहे हो, 30% टैक्स काट रहे हो, नो सेट ऑफ है। ये तो डायरेक्ट गवर्नमेंट चाहती है हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ही ना करें। तो ये इसलिए लोग अब ऐसे मैनिपुलेशन करेंगे, बाहर जाएंगे या फिर कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि टैक्स ना पे करना पड़े या थोड़ा पे करना पड़े। तो ये एक चीज़ है, कुछ गलत किया है गवर्नमेंट ने कि इन्हें ज़्यादा टैक्स नहीं करना चाहिए था, 30% कुछ ज़्यादा ही इन्होंने टैक्स कर दिया। तो ऐसे आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको लीगली आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, तो आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। आप कोई भी कॉइन लें और उसको लेकर भूल जाएं, जितना भी आप रिस्क बेयर कर सकते हैं। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप बाकी आप अपनी रिसर्च करके ही आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगा कि हो सकता है टैक्स रिड्यूस भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 30% टैक्स बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर भी दे। बाकी ऑप्शन है, आप USDT में ले सकते हो टैक्स बचाने के लिए, बाहर जाके आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कॉइन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टेकिंग कर सकते हो, प्रॉफिट बनता रहता है उसके अंदर। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसके से आप अपना टैक्स बचा भी सकते हो और आपको ज़्यादा रिस्क नहीं होगा इसके अंदर। तो एक USDT काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी जो क्रिप्टो करेंसी के जो 3 पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट दिस, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल क्रिप्टो विद करण। थैंक यू गाइज।